दोस्तों स्वागत है आपका एक प्रेस कैफे के इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। तो इस वक्त दिल्ली के राजनीति में काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि आप अगर खबर से वाकिफ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम और मनीष सिसोदिया इन जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग शराब घोटाला में इन्वॉल्व थे उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहा कर दिया है इस केस से, क्योंकि सबूत की भारी कमी हो गई थी। ईडी और सीबीआई मिलकर भी इस केस में उतने सबूत नहीं दे पाई कोर्ट को जितना कोर्ट को लगा कि जरूरी होगा। अब इस मुद्दे पर हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर जानने की दिल्ली की जनता क्या सोचती है इस एक इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि इस एक इंसिडेंट में दिल्ली की तख्ता पलटकर दिल्ली के कुर्सी से अरविंद केजरीवाल को हटाकर रेखा गुप्ता को बैठा दिया गया। और अब जब ये नया खुलासा सामने आया है, जब ये नई बात सामने आई है कि सबूत उठे हैं नहीं, तब इस पर आम जनता क्या सोचती है इसे जानने हम निकले हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस मामले पर, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाए कि दिल्ली में दिल्ली की राजनीति किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने पहले जो पॉलिसी अपने बनाई थी उसके बाद जब हंगामा हुआ, सबने विरोध किया, उसके बाद आपने पॉलिसी विड्रॉ कर ली, है ना। अच्छा, उसमें बाकी साउथ के भी जितने भी आपके पार्टनर थे वो लॉबी आपने दे दी। अच्छा, उसमें क्या था, एक चीज और था कि जो आपका पुराना एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी थी उसमें भी आपने जो उनका क्या कहते हैं उसे, जो रिवेन्यू आना था, है ना, जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू आना था वो ज्यादा आना था, लेकिन आपने प्राइवेट को ज्यादा रिबेट दे दिया उसमें, ये भी है उसमें। अच्छा, उसका आपने वो भी बढ़ा दिया। आपने पहले 25 लाख रुपए ठेकेदार को देते थे वो लोग कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, फिर आपने प्राइवेट वालों को बोलते कि हम 1 करोड़ लेंगे। तो अब कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब। तो आप एज ए सिटीजन क्या सोचते हो, मतलब ये एंगल तो ठीक है बट अब तो उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहा कर दिया। देखिए, इसमें भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसमें 2 चीजें हैं। अगर राउज एवेन्यू कोर्ट उनको अगर बोलते कि नहीं ये कन्विक्टेड है, उनको भी राइट था सीएम को कि वो हाई कोर्ट जाते हैं। सेम राइट्स जो है सीबीआई को भी है, वो भी उसको अपील को हाई कोर्ट लेके जाएंगे। दिस इज वाइस वर्सा। तब उस समय नहीं रोता केजरीवाल, है ना, अभी रो रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब फाइनल वर्डिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से अगर माना केजरीवाल को बोलता है कि हाई कोर्ट बोलता नहीं आप जो है कन्विक्टेड हो, देन ही विल गो सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये तो लंबा जाएगा आपका, 20 साल तक ये केस चलता ही रहेगा। वो तो पब्लिक को वो बनाने वाली बात है फाइनली, है ना, यही है, कुछ नहीं बोल सकते अभी तो एज अ सिटीजन आप अभी मतलब क्या। हाँ, मैं एज ए सिटीजन नहीं बोल रहा हूँ कि शराब घोटाले में लोचा तो हुआ है। अच्छा, हुआ, ये तो है ना। क्योंकि अगर ऐसा लोचा नहीं होता, आपकी पॉलिसी सही होती, अब उसको विड्रॉ ही नहीं करते ना, कहा तो विड्रॉ करते आप, आपने विड्रॉ किया है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। वो कट्टर ईमानदार वो सब गड़बड़ है। अब मैं देखा था, आप पॉल्यूशन का रोना आप रो रहे हो, जब आपकी सरकार से पॉल्यूशन का रोना नहीं रो रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि भैया हवाएं पंजाब में चलने लगी, मेरे को पुरवाइयां होने लगी है, लेकिन अब आपको पॉल्यूशन दिख रहा है ना। वो तो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो साधने वाली बात है ना। तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, जैसा अधिकार केजरीवाल को वैसे अधिकार सीबीआई को भी है, उनको भी अधिकार कि वो हाई कोर्ट जाए और वहां पे वो लोग उसको दोबारा से अपील करें कि नहीं ये गलत वर्डिक्ट दिया है उन्होंने। और सेम अधिकार केजरीवाल को भी है कि अगर ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया होता, उनको बोला होता कि नहीं आप कनेक्टेड है, तो वो भी हाई कोर्ट जाते, वही बोलते। और फिर अभिषेक मनु सिंह भी और कभी शिवबाली सालों आए थे पीछे की नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये तो वाइस वर्सा है, गवर्नमेंट के भी और इनके भी। आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की खबर पढ़ी? जी बिल्कुल पढ़ी है, देखी भी है मैंने टीवी पे। देखी आपने? तो उन दोनों पूर्व मुख्यमंत्री काफी भावुक भी हो गए वो। हाँ, उन्होंने काफी कुछ बोला भी। फिर क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? सोचना मैडम, ये तो न्याय की बात है, कानून व्यवस्था की बात है। काफी समय लग गया उन्हें, क्या नाम है जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। जी सही है, जो भी अगर मैंने न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो सही होगा। तो अब आगे क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी क्या राह अपना सकती है? बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट के लिए भी अब अपील कर दी गई है, क्योंकि यहाँ से रिहा किया गया है लोअर कोर्ट से, बट
देखिए मैडम, ये तो ये तो कानून की बात है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में अपील की गई है तो हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल भी जा सकते हैं। अच्छा, आपको बीजेपी का राज कैसा लग रहा है अभी? ठीक है, कोई आम आदमी को तो इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है, ना तो बीजेपी से कोई फर्क पड़ रहा था, ना कांग्रेस से कोई फर्क पड़ रहा है, ना आम आदमी पार्टी से कोई फर्क पड़ा। बीजेपी से कोई मतलब इतना जितना इन्होंने हाइप बनाई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2500 रुपये हर महिला को मिल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बस ठीक है, चल रहा है अपना, महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है, और क्या है। अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को केस से रिहा कर दिया है। सबूत की भारी कमी होने के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो तो एकदम निष्पक्ष है, उनको तो रिहा करना ही चाहिए था। वो तो उनका तो कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है। दिल्ली के अंदर में इतना बढ़िया स्टेट चला रहे थे। आज दुनिया में जहाँ भी हाईवे नेशनल हो या कहीं भी जगह हो, आप ये देख सकते हैं हर जगह कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा किसके दिए हुए है? इसी आम आदमी पार्टी को दिया हुआ है, केजरीवाल जी को। जितने भी जगह पे अभी पेड़ पौधे अभी नए नए जितना भी लगा है सब उन्हीं का दिया हुआ। तो केजरीवाल तो कोई ऐसा दुर्लभ व्यक्ति काम किया नहीं है, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं और उनको तो एकदम होना ही चाहिए रिहा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी कैसा काम करे अभी दिल्ली में? बीजेपी भी सही है, बीजेपी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया ऑल ओवर पूरा हाईवे नेशनल वगैरह सारा कुछ बना दिया। बुलडोजर बाबा पूरा लग्जरी लगा दिया है खंबा पे। हम लोग का ड्राइवर का तो यही है जो कम से कम होना चाहिए इस तरह से बीजेपी को। और बीजेपी तो है ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बीजेपी। लेकिन आम मानिए केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के लिए बहुत अच्छे चला रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बॉस आप इतना कम से कम करें, जो कहीं रेड़ी पटरी वाले को आप रोड से गरीबों आदमी को ना हटाए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हर जगह आप दिल्ली से लेके यूपी तक कहीं भी जो है तो हर जगह रेड़ी पटरी वाले आजकल देख रहे हैं। हर हट गया, जहाँ भी बड़े बड़े मार्केट है तो वहाँ भी सारे रेडी पटरी वाले को हटाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा काम ना करे, गरीबों को बचने दे। मैं यही कहना चाहता हूँ। हम लोग तो सदा आपका ही वोटर हूँ। हाँ, आप एज अ सिटीजन क्या सोचते हो इस केस के बारे में? सोचते हैं कि अगर एविडेंस नहीं होंगे तो कोर्ट किसको सजा देगी? एविडेंस होते तो कोर्ट सजा देती। तो अगर एविडेंस नहीं है तो ये भी तो कहा जा सकता है कि क्या पता हुआ हो या ना हो। नहीं, कहने और हमारे कहने से कुछ नहीं होता। कानून कानून के रूप से चलता है। अगर एविडेंस होते तो वो लोगों को सजा मिलती। एविडेंस उनके पक्ष में तो नहीं थे तो वो बरी हो गए। अच्छा, ये तो आपको लगता है कि शराब घोटाला हुआ होगा? कह नहीं सकते, कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी। बीजेपी का राज है 1 साल से दिल्ली में, किस टाइप से कैसा लग रहा है? सही चल रहा है, नहीं चल रहा? मीडियम है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। अपना जो है ना, जबरदस्ती उनको फंसाया गया था क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना था। और इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने सारे षड्यंत्र रचे थे, इसलिए इनको झूठा केस में फंसाया गया और इन्होंने चुनाव जीत लिया दिल्ली का। अब ये हकीकत सामने आ गई। केजरीवाल और सिसोदिया जी को कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी किया, बहुत अच्छी बात है। मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है ना। ईडी और सीबीआई ने इस फैसले को मानने से जो है ईडी और सीबीआई तो ईडी और सीबीआई तो इन्हीं की है सारी। ये कुछ भी किसी भी आदमी को किसी केस में फंसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी की कोई बुराई करो, मोदी की करो या किसी की करो, जेल में डाल दें, उसे जेल में डाल देते हैं। और इनका ये काम है। ये तानाशाही की सरकार है, तानाशाही चल रही है और इससे बुरी सरकार किसी की नहीं आई और ना आगे आएगी। तो अभी बीजेपी पिछले 1 साल से दिल्ली में है। पिछले 1 साल से दिल्ली में सारी झुग्गी झोंपड़ी जो गरीबों की थी वो सारी तोड़वा दी इन्होंने। अच्छा काम क्या किया है? अभी देखो, राशन कार्ड कैंसिल कर दिया इन्होंने। सारे राशन कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और इन्होंने जो है अभी कोई विकास तो किया नहीं। जो ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान इसी की लड़ाई है। कोई रोजगार पे कोई चर्चा नहीं करता,
कोई जो विकास पे कोई नहीं करता। धर्म की बात करते हैं सबसे ज्यादा। सिर्फ ये धर्म और जाति पे ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और इनका यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। You have raised the question about the exoneration of the armed party leaders, Kejriwal and Saudhiya and others, by the Rouse Avenue Court. As far as I understand, legally they are not finally exonerated. They have not been acquitted by the court. They have been, I think we can say that it's an interim, decision of the Rouse Avenue lowest MP-MLA court. Now the matter has been filed by the ED in the High Court. Let us see how the High Court reacts to it. It is not, and you have also asked me what would be the reaction of the Delhi people. It depends on those who are attached with the party. They will certainly enjoy and they will celebrate it. But not all the people. They are not happy with the Kejriwal government, and his performance in Punjab also is not very good. So this is not, any conclusive or the final verdict of the court about his corruption charges, which were already, labeled against him. So let us wait for the decision of the Honorable High Court. So what is your thought process on this? Whatever the incident happened in the Rouse Avenue Court. Sorry? What do you think about it? Whatever they have not today? appreciated the entire evidence on record. ED says that they have put in all the possible efforts in bringing about the evidence on record, and the Rouse Avenue Court has not at all considered it. That is what I feel. Why is it so? Why is it so? I don't know the court's mind. I can't say why they have not looked into all the aspects of the evidence. Do you know something about evidence? Like which Evidence is, I think, in hundreds of pages. Have you read it? Evidence is very, Can you brief it a bit? I have not seen it, but I have heard that ED has put a lot of efforts in collecting the evidence, and it is on record. And it will be now placed before the Honorable High Court. So this is not final at all. And they are, I have seen that they are, celebrating it. Modi and Shah, accusing both of them that they have falsely implicated the people in this case. It's not correct. एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहाई दे दी है अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया जी को, लेकिन अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। अब वहां पर किस तरीके का जजमेंट आता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके की मैंने जजमेंट आम जनता से यहाँ पर सुनी, आम आदमी से जो मैंने यहाँ पर बात की, जो मैंने समझा कि कोई ये नहीं बोल रहा कि गलती किसी एक की हो सकती है। ऑब्वियसली कोर्ट में जब मामला है तो वही जज करेगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आया है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कैसे सोचते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में अगर वीडियो इतने देर तक देख लिया है तो हमारे एक्सप्रेस कैफे को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जेटी भावे है।